दोस्तों, 3 अक्टूबर से शुरू होगी अश्विन मास की नवरात्रि। तो आइए जान लेते हैं नवरात्रि में किस दिन कौन सी देवी पूजी जाती हैं और देवी पूजा में किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। शारदीय नवरात्रि के शुभ अवसर पर घट स्थापना मुहूर्त 3 अक्टूबर को सुबह 6:15 से लेकर सुबह 7:22 तक है। वहीं अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:46 से लेकर दोपहर 12:33 तक है। गुरुवार 3 अक्टूबर से शारदीय यानी अश्विन मास की नवरात्रि शुरू हो रही है। इस साल नवरात्रि की तिथियों में घट बढ़ रहेगी, लेकिन नवरात्रि पूरे 9 दिन की ही रहेगी। 11 अक्टूबर को दुर्गा अष्टमी और दुर्गा नवमी एक ही दिन मनेगी। देवी दुर्गा की पूजा के महापर्व में 7 और 8 अक्टूबर को पंचमी तिथि रहेगी। इसके बाद अष्टमी और नवमी तिथि एक ही दिन 11 अक्टूबर को मनाई जाएगी। आइए जान लेते हैं किस दिन कौन सी देवी पूजी जाएंगी। 3 अक्टूबर को माँ शैलपुत्री, 4 अक्टूबर को माँ ब्रह्मचारिणी, 5 को माँ चंद्रघंटा, 6 को माँ कुष्मांडा, 7 को माँ स्कंद माता, 8 को माँ कात्यायनी, 9 को माँ कालरात्रि, 10 को माँ सिद्धिदात्री और 11 को माँ महागौरी की पूजा करें। इसके बाद 12 अक्टूबर को दशहरा का दिन मनाया जाएगा। आइए जान लेते हैं देवी पूजा में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देवी दुर्गा की पूजा में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नवरात्रि के दिनों में घर की रोज साफ सफाई जरूर करें। घर में गौमूत्र और गंगा जल का छिड़काव करें। घर के बाहर रंगोली बनाएं। मुख्य द्वार पर वंदन वार लगाएं। घर के मंदिर में गणेश जी, शिव जी और देवी दुर्गा का अभिषेक करें। अभिषेक जल और दूध से करें। भगवान को दूर्वा, बेलपत्र, फूलों का हार, गुलाब, कमल जरूर चढ़ाएं। देवी दुर्गा के मंत्र ओम दूम दुर्गाय नमः का जाप कम से कम 108 बार करें। नवरात्रि माता दुर्गा को समर्पित 9 दिवसीय पर्व है, जिसमें देवी के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा होती है। ऐसे में नवरात्रि के पहले दिन देवी का आवाहन किया जाता है, जिसके लिए घट स्थापना की जाती है। नवरात्रि की पूजा देश के देवी मंदिरों, शक्तिपीठों में होती है। वहीं देवी के भक्त घर पर भी नवरात्रि पूजा करते हैं, जिसके लिए घर के मंदिर में माता की पूजा के लिए घट स्थापना की जाती है। 9 दिन की पूजा के लिए पहले से कुछ तैयारियों की जरूरत होती है, क्योंकि देवी माँ आपके घर पर 9 दिनों के लिए वास करने आ रही होती हैं। ऐसे में अगर आप घर पर नवरात्रि पूजा करने जा रहे हैं तो तैयारियां शुरू कर दें। सबसे पहले नवरात्रि पूजा के लिए जरूरी सामान घर ले आएं। नवरात्रि की पूजा में किन चीजों की जरूरत होती है, उसकी एक सूची तैयार कर लें। घट स्थापना के लिए सामान: घट स्थापना के लिए कलश, जौ बोने के लिए मिट्टी का पात्र, जौ बोने के लिए शुद्ध साफ मिट्टी, जौ, अगर जौ ना मिले तो गेहूं, कलश को ढकने के लिए मिट्टी या तांबे का ढक्कन, कलश में रखने के लिए एक सिक्का, पीपल या आम के पत्ते, रोली, कलावा। हवन सामग्री: हवन के लिए सूखा नारियल, फूल, पान, रुई बत्ती, तिल का तेल या घी, दीपक जलाने के लिए दिया, भोग के लिए मिठाई और फल। देवी माँ के श्रृंगार के सामान की लिस्ट: नवरात्रि पर माँ दुर्गा का श्रृंगार किया जाता है। इसके लिए देवी की तस्वीर या प्रतिमा होनी चाहिए। देवी माँ के लिए श्रृंगार के लिए लाल रंग की चुनरी, कुमकुम, लाल बिंदी, आलता, लाल चूड़ियाँ, सिंदूर और मेहंदी आदि सामान की जरूरत होती है। फूलों या मोतियों की माला और लाल रंग की साड़ी भी अर्पित की जाती है। माता की चौकी को सजाने के लिए
लाल या पीले रंग का कपड़ा होना चाहिए। इसके अलावा कई लोग आटे की चौकी भी बनाते हैं, जिसके लिए एक मुट्ठी आटा या चावल के साथ हल्दी की जरूरत होती है। मंत्र जाप के लिए रुद्राक्ष की माला का उपयोग करें। नवरात्रि के दिनों में देवी के शक्ति पीठों में दर्शन पूजन करें। अपने शहर में या शहर के आसपास के देवी के पौराणिक महत्व वाले मंदिरों में दर्शन करें। देवी पूजा के साथ ही छोटी कन्याओं की भी पूजा करें। कन्याओं को भोजन कराएं, उन्हें पढ़ाई की चीजें दान करें। रोज सूर्यास्त के बाद घर के बाहर दीपक लगाएं, तुलसी के पास दीपक जलाएं। देवी दुर्गा को सुहाग का सामान जैसे चूड़ियां, लाल चुनरी, कुमकुम, सिंदूर, बिंदियां आदि अर्पित करें। बहुत से लोग नवरात्रि के 9 दिनों में व्रत उपवास करते हैं। जो लोग भूखे नहीं रह पाते वे फलाहार कर सकते हैं। दूध और फल के रस का भी सेवन किया जा सकता है। दोस्तों, फिर मिलते हैं। जय माता दी।